Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. जेई एडवांस एग्जामिनेशन 2023 पेपर 2 संडे 4 जून 2023 का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमंग I3+ SO4 4- SO2Cl2 XeF2 SF4 ClF3 NiCO4 XeO2F2 PtCl4 2- XeF4 and SOCl2. The total number of species having sp3 hybridized central atom is। तो इसमें फाइंड आउट करना है कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज है। पहली वैल्यू दे रखे I3+। I3 के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, बॉन्डेड एटम कितने इसमें 2 और कटायन कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू कितनी आ रही है 8/2। अगर 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तो I3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दूसरी देखिए SiO4 4-। भाई सिलिकॉन है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड एटम डाइवेलेंट है 0, अनायन 4 है, कटायन 0 है, डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। इसके बाद है नेक्स्ट SO2Cl2 SO2Cl2। आपको पता है सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। भाई डाइवेलेंट एटम काउंट नहीं करेंगे, मोनोवेलेंट एटम कितने 2, अनायन 0, कटायन 0, डिवाइड बाय 2। इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। इसके बाद है XeF2। अब XeF2 में आपको पता है जेनॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम बैंडेड 2, कटायन अनायन 0 है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, वैल्यू आ रही है 5। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। इसके बाद अगला आ रहा है SF4। SF4 में सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड एटम 4 है, प्लस अनायन माइनस कटायन डिवाइड बाय 2। इसकी वैल्यू भी 5 आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ClF3। तो क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 0 -0 डिवाइड बाय 2, वैल्यू आ गई 5, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो NiCO4 NiCO4। तो भाई निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d 8। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Ni की क्या रहेगी 0 ही रहेगी, क्योंकि कार्बोनिल की वैल्यू 0 रहती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से जो Ni की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी Ni यहाँ पे डी में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वापस जंप कर जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी 4s के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे s और 3p, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है दैट इज XeO2F2। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, देखो XeO2F2 ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो आपको पता है जेनॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट एटम 2 0 -0 डिवाइड बाय 2, कितनी वैल्यू आ गई 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है। उसके बाद देखो PtCl4 2- कितनी वैल्यू आएगी Pt में, प्लेटिनम। भाई इसके लिए भी क्या होगी, प्लेटिनम आपको पता है क्या कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी स्क्वायर प्लेनर, दैट इज इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी DsP2। ठीक है।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं XeF4। तो XeF4 की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है, देखिए Xe के आउटर शेल में 8 जमा 4 प्लस 0 - 0 डिवाइड बाय 2 कितनी वैल्यू आ गई 6, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। ठीक है, तो इसका मतलब अब लास्ट हमारे पास बचा है दैट इज SOCl2, दैट इज 6 प्लस 2 प्लस 0 - 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। तो एक sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, दो sp3 हाइब्रिडाइज, तीन sp3 हाइब्रिडाइज, फोर sp3 मतलब चार sp3 हाइब्रिडाइज और पांच sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर आएगा इसका 5। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो आंसर क्या रहेगा इसका